सो स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट मास of a ideal fluid is remains same throughout the cross section of tube. आइडियल फ्लूइड लिख दिया तो सबका सम, टोटल एनर्जी लिख दिया तो सबका सम, और आइडियल फ्लूइड लिख दिया तो उसकी प्रॉपर्टी कि कैसा होना चाहिए। तो टोटल पर यूनिट मास की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, v² बाई 2g। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, mgh, सिर्फ gh बचेगा। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, p बाई रो। इन सब का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास होता है p बाई रो, इन सब का सम कांस्टेंट होना चाहिए। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन बर्नौली थ्योरम बताती है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, सबका सम कांस्टेंट होता है आइडियल फ्लूइड के लिए। सो लेट अस कंसीडर अ ट्यूब हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। इस तरफ एरिया ज़्यादा है, इस तरफ एरिया कम है, और ग्राउंड से इनकी हाइट भी अलग अलग है। ये वाले की हाइट h1 है, उस वाले की h2 है। अब हमें पता है कि जब लिक्विड को लोअर हाइट से हाई हाइट तक फ्लो करवाना है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ डाउन है वहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऊपर चढ़ेगा लिक्विड। तो सो P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 बड़ा है P2 के कंपैरिजन। ठीक है, लेट two section of tube A and B, दो सेक्शन कंसिडर, ये A और ये B। ठीक, P1 कॉमा P2 प्रेशर P1 कॉमा P2 एंड V1 कॉमा V2 एंड A1 कॉमा A2 आर क्या क्या चीजें हैं, ये प्रेशर P1 P2 प्रेशर है, कॉमा वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिस्पेक्टिवली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिस्पेक्टिवली। इन दोनों सेक्शन पे हमने लेट कर लिया क्या क्या चीजें हैं, P1 P2 प्रेशर है, V1 V2 वेलोसिटी है, A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो टी टाइम में अभी हमने इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी की थी, डेल टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये पानी, वेलोसिटी इंटू टाइम, V1 इंटू टी। सो T1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हमने D1 मान लिया, दिस इज D1। व्हाट इज D1, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट लिक्विड कॉलम इन टाइम डेल टी, छोटे से टाइम में कितना टाइम डिस्टेंस कवर किया। इसने कितना किया, D2। अलग अलग क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। So according to equation of continuity, according to equation of continuity, m1 और m2 इक्वल होने चाहिए। m1 था क्या, ये सभी m के इक्वल होने चाहिए, m1 m2 दोनों, जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास क्या करेगा, लीव करेगा। फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब m1 ले लो चाहे m2 ले लो, दोनों को मैं m ले रहा हूं। वॉल्यूम क्या आएगा, A1 इंटू D1 इंटू डेंसिटी, A1 डिस्टेंस क्या थी, वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू डेंसिटी। 2 वाले का भी सेम ही होएगा, चाहो तो लिख लो, A2 V2 डेल टी रो।
सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लगा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी और वर्क डन निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले चेक करो कौन सा एरिया ज़्यादा है कौन सा कम है। सिंस इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहती है, ये तो कट जाएंगे, देखो रो टी कट गया, तो A1 V1 इक्वल टू क्या आ गया, A2 V2। इसका मतलब A1 बाई A2 V2 बाई V1 के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां ज्यादा है वहां स्पीड कम होगी, और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां स्पीड ज्यादा होगी। पतली पाइप से तेजी से पानी आएगा बाहर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला होएगा, कम होएगा। सो यहां से हमें पता चल गया कि एरिया कौन सा बड़ा है। सिंस A1 इज ग्रेटर देन A1 इज ग्रेटर देन A2, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, इनवर्स का रिलेशन है। अगर 1 वाला एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी 2 वाली ज्यादा होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं डेल के लिख देते हैं इसको। सो हाफ क्या लिखूंगा, मास इनटू वेलोसिटी, कौन सी बड़ी है, V2 वाली, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब मास की जगह मैं कोई सा भी मास पुट कर लूँ, 1 वाला या 2 वाला, दोनों इक्वल थे। क्या था फॉर्मूला, A1V1 डेल टी इंटू रो ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट थी वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उस डायग्राम में देखो तो हाइट कौन सी ज्यादा है, H2 वाली, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और ये वाली क्या होगी, कम। सिंस H2 is greater than H1, so change in potential energy, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, डेल यू से डिनोट कर लो, mgH2 माइनस H1। अब m दोनों सेम है, 1 वाला भी और 2 वाला भी, तो पुट कर लो कोई सा भी। क्या था फॉर्मूला मास का, A1V1 डेल टी रो H2 माइनस H1, इक्वेशन नंबर 3। नाउ वर्क डन बाय द प्रेशर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय द प्रेशर। सो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का वर्क डन क्या होएगा, एज ये भी ध्यान रखना क्या, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 वाला प्रेशर ज्यादा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P1 V1 PV माइनस P2V, वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का कहना यही है। तो हम कॉमन ले लेंगे यहां से, क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू V। वॉल्यूम फिर से क्या होगा, वॉल्यूम को क्या डालेंगे, मास ओवर डेंसिटी होता है, मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास ओवर डेंसिटी। सो इसको P1 माइनस P2, वॉल्यूम को डाल देते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, A1 डिस्टेंस क्या था, V1 इंटू डेल्टा टी, ये हमने किसकी जगह डाल दिया, वॉल्यूम की जगह। वॉल्यूम की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक। इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ये टोटल वर्क डन चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन कितना निकाला मैंने, P1 माइनस P2 A1V1 डेल टी, और काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ
A1 V1 डेल टी रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh होता है, तो m था A1 V1 डेल टी इंटू रो H2 माइनस H1, G भी कॉमन आना चाहिए, ये वाला G भी है यहाँ पे, m की जगह हमने ये डाला था तो G रहेगा। ठीक है, अब देखो A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी कैंसल आउट हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ बचेगा P1 माइनस P2, इधर बचेगा रो बाई टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, उस तरफ क्या बचेगा, रो जी H2 माइनस H1। अब 1 1 वाले एक साइड कर लो, 2 2 वाले एक साइड कर लो, ये देखो ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये बन गया P1 प्लस रो V1 का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, रो जी H1, नेगेटिव का है तो प्लस का हो जाएगा रो जी H1। अब ये 2 वाला नेगेटिव वाला उस तरफ चला जाएगा, P2 प्लस रो V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी H2। देखो ये 1 1 वाले क्या थे, इनिशियल, किसके इक्वल प्रूफ हो गए, 2 2 वालों के, फाइनल के, तो अगर इनिशियल का सम फाइनल के इक्वल है तो क्या रह गया, कंजर्व्ड, हेंस टोटल एनर्जी क्या रहेगी है, कंजर्व्ड, हेंस P प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच प्रूफ हो गया क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज बर्नौली थ्योरम, P प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्रेशर एनर्जी। अगर हम यहाँ पे इसको रो से डिवाइड कर देंगे तो वैसे ही आ जाएगा जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी, देखो ये वाली स्टेटमेंट में क्या है, P बाई रो, तो रो से मल्टीप्लाई कर दो ईच टर्म को, यही आएगा। सो रो से ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, P बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई, रो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 वी स्क्वायर बाई 2 जी था, वी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, अच्छा रो वी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे बचेगा जी एच। सो दिस इज टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, बर्नौली प्रिंसिपल। यहाँ पे रो भी था, तो जब हम पर यूनिट मास करेंगे तो फिर रो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ से ये बचेगा वी स्क्वायर बाई 2 बचेगा प्लस जी एच बचेगा। सो यही प्रूफ करना था हमने स्टार्टिंग में, देखिए वी स्क्वायर बाई 2 है ये, नॉट 2G, वी स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 2 होएगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एम पर यूनिट मास बोल रहा, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये प्रूफ करना है हमने। सो यही बचा था हमारे पास, इतना आ गया, पर यूनिट मास बोल रहा तो रो से हमने ईच टर्म को डिवाइड कर दिया, या